हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केयर रेमेडी में। आज का अपना टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मात्र 10% लोगों में ही इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। बाकी 90% लोगों में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नहीं होती है। तो मेरा सवाल आज का यही है कि अगर इंसुलिन कम नहीं है तो डायबिटीज क्यों हो रही है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज होने का सही कारण क्या है, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या कभी फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। इस वीडियो के जरिए आपको डायबिटीज होने का सही कारण, सही जानकारी मिलेगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कम समय में एक बेहतरीन और पूरी जानकारी दूं डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने जिक्र किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज का वीडियो मेरा उसी पर है, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो इंसुलिन की कमी के कारण होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ नहीं होती है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जिलार्ड ड्रिवेन, जो अमेरिका के कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1989 में ये बताया कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नहीं होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। जी, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नहीं होती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस से होती है, और इस बात को उन्होंने साबित भी किया। तो आइए अब समझते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस से कैसे डायबिटीज होती है। तो उसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा इंसुलिन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली हम लोग इसकी डेफिनेशन तमाम तरह की पढ़े हैं, लेकिन अपनी भाषा में हम ये समझे हैं कि जब कोई खाने का आइटम हम खाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ खाते हैं, तो हमारे पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ और शुगर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब इंसुलिन के बारे में समझते हैं। अब आइए फिर से वही प्रोसेस समझते हैं कि कोई भी खाने का आइटम लाइक कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाई, पेट में गई, डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो गई, और शुगर में कन्वर्ट होकर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है शुगर मोटी, और वो सेल्स तक पहुंच जाती है। लेकिन सेल्स के अंदर पहुंचने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे कोई भी आइटम हम मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ या ऑर्डर करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है कोई किसी न किसी गाड़ी से आएगी, बाई रोड आएगी, और उसके बाद वो आके हमारे एड्रेस पर गाड़ी खड़ी हो जाती है, और गाड़ी में से सामान को अपनी दुकान तक या गोदाम तक ले जाने के लिए हमें कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरा वाहन या किसी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार शुगर मोटी सेल्स तक पहुंच जाती है, लेकिन सेल्स के अंदर ले जाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो इंसुलिन वहाँ पे एक कैरियर का काम करता है, एक वाहक काम करता है। ह्यूमन बॉडी करीब 30 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और हर कोशिका को शुगर की ज़रूरत पड़ती है, और हर सेल्स में शुगर का यूटिलाइजेशन होता है। तो हर सेल्स को इंसुलिन शुगर पहुंचाता है। आपको मालूम होगा कि हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। ये एनर्जी वहाँ स्टोर होती है, और हमारी बॉडी में जब जब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वहाँ से प्रोड्यूस होती रहती है। अब प्रोसेस हमारा वही है, हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन लाइक चीज़ें खाई, शुगर में कन्वर्ट हुई, शुगर में कन्वर्ट होकर सेल्स तक पहुँची, सेल्स के अंदर तक ले जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी, और वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम डेली कार्बोहाइड्रेट चीज़, फैट वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते रहते हैं, और पेट में जाएंगी, डाइजेस्ट होंगी, और शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब समस्या खड़ी यहाँ पे होती है कि जब हम एनर्जी लॉस करेंगे तभी वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे एनर्जी स्टोर है। लेकिन शुगर वाली चीज़ हम डेली ले रहे हैं, और सेल्स को शुगर की ज़रूरत है नहीं अब, तो वो अपना एक क्या करेगी, बैरियर लगा देगी, वो रोक देगी कि शुगर का आना बंद है। अब यहाँ पे इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन क्या करेंगे, पैंक्रियाज को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी कमी है, शुगर की अधिकता है यहाँ ब्लड में, और हमें किसी न किसी तरह से शुगर को सेल्स तक पहुँचाना है। तो पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है, वहाँ से और से इंसुलिन सिक्रीट होगा, और ये शुगर को ले जाके सेल्स में फिर से पहुँचा देंगी, और इंसुलिन ज़बरदस्ती जाके सेल्स के अंदर शुगर को पहुँचा के चला आता है। फिर वो और भी तगड़ा बैरियर लगाएगी,
ताकि जो है इंसुलिन आ ना पाए। ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा होगा कि सेल्स के अंदर इतना टाइट सिक्योरिटी का बैरियर लगेगा जिससे इंसुलिन शुगर मोटी को सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा पाएगा। अब क्या हुआ, क्योंकि पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को अधिक मात्रा में सिक्रीट कर ही चुका है, अब वो इंसुलिन हमारी बॉडी में टहलता रहेगा और साथ साथ शुगर भी टहलता रहेगा। तो इंसुलिन की अधिकता हो गई तो जो भी शरीर में हमारी अधिकता होती है, जैसे कुछ ना कुछ हम टेबलेट लेते हैं तो वो कुछ समय बाद रेजिस्टेंस हो जाती है, काम नहीं करती है। कुछ एंटीबायोटिक पहले की थी जो आज के टाइम पे काम नहीं करती क्योंकि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस हो गई। ठीक उसी प्रकार इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए रेजिस्टेंस हो गया, वो अब सेल्स तक शुगर को नहीं पहुंचा पा रहा है। शुगर हमारा ब्लड में ही रह जाता है और किसी न किसी दिन हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, हमारा ब्लड शुगर हाई निकलता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में ये आया कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस से डायबिटीज होती है क्योंकि बॉडी हमारी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। और वीडियो के शुरुआत में मैंने ये भी बात की थी कि क्या कभी फ्यूचर में हमें डायबिटीज हो सकती है या नहीं। तो उसको जानने के लिए एक फार्मूला होता है HOMA-IR, जिसमें हम सबसे पहले अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं और फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं। फास्टिंग इंसुलिन की रेंज 2 से 25 तक होती है और फास्टिंग ग्लूकोज की रेंज 90 से 140 तक होती है। इन दोनों रेंज को लेकर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 405 से। जो भी रेंज आएगी उसको हम मैच करेंगे अपने लिस्ट में। अगर वहाँ पे रेंज आपकी 1 या 1 से कम आ रही है तो आपको डायबिटीज़ से कोई खतरा नहीं है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो रही है। और अगर इसकी रेंज 1.9 तक आ रही है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो गया है, आपको डायबिटीज हो सकता है। और अगर इसकी रेंज 1.9 से बढ़कर 2.9 तक पहुंच रही है या उससे अधिक जा रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको डायबिटीज हो सकती है या है। तो ठीक इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।